नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद जिस तरीके से बर्बरता हुई, उसने पूरे देश में उबाल पैदा कर दिया है। आप सोचेंगे सिर्फ बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप गलत हैं, क्योंकि बंगाल से बाहर निकलिए, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर कोई और राज्य, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लोगों में गुस्सा है। जस्टिस फॉर ममिता यह कहकर ट्रेंड चलाया जा रहा है। लोगों में गुस्सा है ममता बनर्जी के खिलाफ। और जिस वक्त हम सब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उस वक्त भी बंगाल में लगातार महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं नाजिया इलाही खान। एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे 8 साल की बच्ची हो या फिर किसी और एज की महिला, अभी भी बर्बरता जारी है। और अकेले बंगाल का वो जिक्र कर रही हैं। लेकिन इसी बीच वो एक और बड़ा खुलासा करती हैं। उस पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें वो बताती हैं कि कैसे टीएमसी का एक नेता जो संदीप घोष का करीबी है, वो लड़कियों की रैगिंग कर रहा है, आइटम नंबर पर उनसे डांस करवा रहा है। कॉलेज में रैगिंग, आपको याद होगा किस तरीके से खबरें आया करती थी। रैगिंग से परेशान होकर अब स्टूडेंट्स कैसे कैसे कदम उठा लिया करते थे। उसके बाद स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए कॉलेज के लेवल पर भी। सरकार ने भी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। हर राज्य की मैं बात कर रही हूं। रैगिंग को लेकर लगातार खबरें आई और उसके बाद एक्शंस लिए गए। लेकिन अभी भी बंगाल में टीएमसी के गुंडों का किस तरीके से आतंक है, सड़क से लेकर और आप चले जाइए कॉलेज तक, मेडिकल कॉलेज तक। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप नाजिया इलाही खान का बयान सुनिए, जो उन्होंने वीडियो जारी करते हुए दिया है। जस्टिस फॉर अभया के लिए अभी हमारे आंसू रुके भी नहीं है। माता पिता का दर्द अभी खत्म भी नहीं हुआ है। प्रोटेस्ट जारी है। प्रोटेस्टर्स रोज मार खा रहे हैं। और इसी 48 घंटे में 7 बच्चियों का बलात्कार पश्चिम बंगाल में और भी हो गया। कूच बिहार में एक 8 साल की हिंदू बच्ची का बलात्कार 52 साल के मोहम्मद खैबर ने किया है। मोहम्मद खैबर ने किया है और अरेस्ट हो चुका है। हालांकि कूच बिहार के इस मामले को भी ममता सरकार ने छुपाने की पूरी कोशिश की और मीडिया के सामने ना लाने के लिए पूरी जद्दोजहद की, पर वहां के हिंदुओं ने इस बात को चर्चाए आम पर वो ले आए। अब ये 72 वर्जिन हूर के दीवाने मुसलमान मर्द, इन्होंने मिदनापुर के मेडिकल कॉलेज की छात्राओं से गांजा पी करके, नशा कर करके, अल्कोहल कंज्यूम करके ऑडिटोरियम में आइटम नंबर पर डांस करवाया है, वो भी जोर जबरदस्ती, और कई सालों से चला आ रहा है। जो छात्र और छात्रा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अब प्रोटेस्ट में उतर गए हैं मिदनापुर मेडिकल कॉलेज के। अब ये जानना जरूरी है कि करवा कौन रहा है। करवा रहा है मुस्तफिजुर रहमान, जो टीएमसी के स्टूडेंट विंग्स का बड़ा नेता है और संदीप घोष का काफी करीबी है। हमेशा संदीप घोष के सालगिरह पर जाकर के फूल और माला पहनाया करता था। वही मुस्तफिजुर रहमान जो संदीप घोष के गोद में पल और पुसा रहा था और टीएमसी के स्टूडेंट विंग्स का बहुत बड़ा नेता था। वो मिदनापुर के मेडिकल कॉलेज की महिला स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में घसीट कर ले जाता है और नशे के आलम में उनसे आइटम नंबर पर डांस करवाता है। 72 वर्जिन हूर के नशा में हमने मुसलमानों को रेप करते हुए भी देखा है, बम फोड़ते हुए भी देखा है, गला रेतते हुए भी देखा है, वोट जिहाद, नोट जिहाद, लैंड जिहाद सब करते हुए देखा है। मुस्तफिजुर रहमान ने तो मिदनापुर की मेडिकल स्टूडेंट्स को ही 72 वर्जिन हूर मान लिया। तो सुना आपने नाजिया किस तरीके से 2 मिनट के इस वीडियो में सब कुछ बता दे रही हैं कि बंगाल में इस वक्त क्या हो रहा है। पंकज जी, नाजिया को हमने सुना, यह खबर बंगाल से सामने आई है, बेहद चिंताजनक है। क्या जानकारी आपके पास है? मुझे सबसे बड़ी आपत्ति है कि रैगिंग नहीं है। रैगिंग तब होता है जब कोई सीनियर छात्र अपने जूनियर को परेशान करता है। यह तृणमूल छात्र परिषद का नेता है और यह शराब और सिगरेट, खुद शराब पी रहा है, सिगरेट जला रहा है और लड़कियों से अश्लील डांस करवा रहा है। यह रैगिंग नहीं है। यह वही पैटर्न है जो हमने संदेश खाली में देखा है और अन्य जगहों पर होता था पहले भी, लेकिन अब सामने मामला इसलिए आ रहा है क्योंकि लोगों का भय धीरे धीरे कम हो रहा है। अब लोग खुल के आ रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। बदले हुए नाम के साथ भी वो वीडियो टैग कर देते हैं। अब पहले ये चीजें दब जाती थी, होती पहले भी थी। मैं बार बार बोलता हूं, गुंडा तंत्र, एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है सरकार का, जिसमें प्रशासन है, पुलिस है, थाने हैं, और सेम उसी तरह का एक सिस्टम चल रहा है टीएमसी का, जिसमें अलग अलग गुंडे अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं।
अभी आप बंगाल में जाइएगा तो टीएमसी के दफ्तर में चले जाइएगा, वहां एक दादा बैठा होगा जो कि लोकल इश्यू सॉल्व करता है, मोहल्ले का किसी का झगड़ा हो गया वो वहां पे सॉल्व करेगा। जो तोलाबाजी वहां शब्द है जिसमें कमीशन वसूलना बोलते हैं, रिक्शा वाले से, ठेला वाले से, ये सबसे वो कमीशन वसूलता है। ये जो तोलाबाज है इससे अपने से बड़े तोलाबाज को पहुंचाता है पैसे, और वो उससे बड़े तोलाबाज यानी विधायक जी को पहुंचाता है जो कि टीएमसी के विधायक जी, सारा का कलेक्शन। और वो कलेक्शन वो पहुंचता है और ऊपर मंत्रियों तक या फिर शीर्ष तक, मतलब ममता और अभिषेक तक, पार्टी फंड, ये सिस्टम है वहां पे। और बदले में इन्हें क्या रियायतें मिलती है, मैं आपके लिए वसूल रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो एक तो कटमनी मिलता है और दूसरा गुंडागर्दी करने की छूट मिलती है। तुम्हें स्थानीय थाना कुछ नहीं करेगा, लोकल प्रशासन तंग नहीं करेगा, तुम करो। तो वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं जो संदेशखाली में किया है और मिदनापुर के इस मेडिकल कॉलेज में किया है। लड़कियों को नचवाएंगे, ये संजय राय जैसा आदमी घुस जाएगा मेडिकल कॉलेज में, वहां आलतू फालतू काम करेगा, कभी प्रिंसिपल एक केबिन में जाए केक काटेगा और जब कोई नहीं देख रहा है तो रेप भी कर देगा। मिदनापुर में भी अश्लील डांस करवाएगा, संदेशखाली में टीएमसी दफ्तर में बुला के महिलाओं के साथ अश्लील हरकत कर, यही होता है। और हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, पंचायत में यह सिस्टम बना हुआ है। इस तरह चल रहा है बंगाल, जो बाहर के लोग नहीं समझते। ये गुंडा तंत्र कई बार प्रशासन तंत्र पे ज्यादा हावी हो जाता है। मान लिया कि कोई एक इंस्पेक्टर है, उसका ईमान जाग गया कि बहुत ज्यादा गुंडागर्दी कर रहा है, पकड़ो तो इसको, बहुत ज्यादा हो रहा है, पता चलेगा उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, करियर बर्बाद। और खुलेआम बोलते हैं स्टेज पे, तेरी वर्दी उतार दूंगा, तुझे जूते से मारूंगा, तुझे बस से कुचल दूंगा। जब वोटर्स को ही धमका सकते हैं टीएमसी के नेता, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, तो फिर उनके हाथ में क्या कितनी पावर है सबको पता है। लेकिन पंकज जी, यहाँ पे चिंता का विषय ये है या फिर चर्चा करने की बात ये है कि कम से कम अब ऐसे माहौल में जब बंगाल की चर्चा पूरे देश में हो रही, कम से कम ऐसे वक्त में तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा रुक जाए, संभल जाए। नहीं, किस बात है, उनकी कमाई खाई यही है, उनका पैसा इसी से आता है सारा। गुंडागर्दी करेंगे, इलाके पे दबदबा बनाएंगे, तभी तो कोई कट कमीशन मनी देगा। एक दुकान है, उसे हर हफ्ते, पहले मुंबई के पुराने फिल्मों में देखते थे ना, हफ्ता वसूली आता था डब्बा लेकर, वो होता है बंगाल में। वही, हाँ, अरे तो ये तोलाबाजी क्या है? तोलाबाजी जो शब्द आप सुनते हैं, कभी कोई बंगाली फ्रेंड होगा तो बोलिए तोलाबाजी मतलब क्या होता है, समझ जाइए, हफ्ता वसूली है वो, लिटरली टीएमसी के खाते में जमा करना है। वो टीएमसी के पास जाता है, क्या है, लेकिन वसूलेंगे सबसे। कोई छोटा दुकानदार हो, कोई ठेला लगाता हो, कोई केला बेचता हो, सबका फिक्स है कि कट मनी तो देना होगा। मकान बनाना है तो हमारे यहां, आपके यहां उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि सीमेंट वाले से कांटेक्ट किया, ईंट वाले से कांटेक्ट किया, वहां इस तरह कोई झंझट नहीं है। एक एप्लीकेशन लाके लोकल टीएमसी दफ्तर में जमा कर दीजिए, वो डिसाइड करेगा कि कौन आपके यहां ईंट सप्लाई करेगा, कौन सीमेंट देगा, कौन छड़ देगा। आप उससे परे नहीं जा सकते। बोलिएगा दादा महंगा है, तुमको महंगा लगता है, मकान बनाना है कि नहीं बनाना है, तो जी दादा बनाना है, और सबसे कमीशन फिक्स है उसका। ये सिस्टम है टीएमसी का, डेवलप किया हुआ था सीपीएम का ये सिस्टम। और बूथ रिगिंग, जैसे हर बूथ पे उनका जो गुंडा है ना, एक क्लब वहां बोला जाता है, कैरम वगैरह खेलते हैं, ताश के पत्ते वगैरह खेलते हैं, उस क्लब का क्या काम है पता है? वो हर बूथ स्तर का ये है, कमिटी है, और उसका काम यह है कि बूथ पे कोई दूसरा नहीं है वोट देने, चाकू मार दो कोई आ जाए तो, अगर लगे कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो बूथ के पास बम पटक के भाग जाओ, और भी नहीं बस में चले तो ईवीएम लेके भाग जाओ, जाके तालाब में डाल दो। यही काम उनका है, वो फुट सोल्जर्स है। तो ये सिस्टम बना हुआ है टीएमसी का। ईमानदारी से हमारे आपके राज्य में जिस तरह का चुनाव होता है, बंगाल में नहीं होता वैसा। वहां जहां जिसका दबदबा, जहां जिसकी दादागिरी, वो उसका ज्यादा वोट, और उस चक्कर में रेप होते हैं, मारे जाते हैं। एक उदाहरण, मुर्शिदाबाद का एक उदाहरण मैं बताता हूं कि 3 आदिवासी बच्चियां थे, उन्होंने गलती से जाके बीजेपी को वोट दे दिया। उनको पता है क्या पनिशमेंट मिला था? वो लौटते हुए पूरे गांव की परिक्रमा करो, बिल्कुल गलियों में। ये उनका पनिशमेंट था कि तुमने कैसे दे दिया वोट। ये होता है बंगाल। ठीक है, अब जो नाजिया का वीडियो मैंने शुरुआत में सुनाया पंकज जी, उसके साथ नाजिया ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है, मैं एक बार वो भी पढ़कर दर्शकों को बता देती हूँ। वो लिखती है, टीएमसी पार्टी के छात्र विंग के बड़े नेता
मुसफ्फजुर रहमान ने मिदनापुर मेडिकल कॉलेज की गर्ल्स स्टूडेंट्स को जन्नत की 72 हूर समझकर आइटम सॉन्ग पर डांस करवाया, वो भी टीएमसी पार्टी की ताकत और धमकी पर। गांजा शराब का नशा करके ये अश्लीलता का नंगा नाच काफी साल से चल रहा था, पर अब मेडिकल छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है और फिर नाजिया ने ममता से सवाल पूछा है। अब एक और मुद्दा हो गया है जिस पर ममता सरकार ऑलमोस्ट घिरी हुई नजर आ रही है। पंकज जी, कुछ और जानकारी हो आपके पास? कोई एक्शन लिया गया हो इस शख्स पर? नहीं, वो टीएमसी छात्र परिषद का नेता, मैं तो शुरू से बता रहा हूं, और टीएमसी छात्र परिषद का नेता है तो छोटा मोटा दरोगा, इंस्पेक्टर, ये सब क्या एक्शन लेगा उस पर? वो किसी बड़े दादा के साथ जुड़ा हुआ है ना। ठीक नहीं है। तो बताइए, मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठ के शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, लड़कियां नचा रहा है, अच्छे घर की लड़कियां, वो पढ़ने गई हैं, डॉक्टर बनने गई। चलिए ठीक है, तो बंगाल से ये खबर है जिस पर नाजिया ने भी प्रकाश डाला है, पंकज जी ने भी विस्तार से बताया है। अब आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।